ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता की। नमस्कार, मैं अनुराग कौशिक पब्लिक एशिया न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज प्रस्तुत है नवरात्रों के शुभ अवसर पर दूसरी श्रृंखला। आज दूसरा नवरात्र है। दिनांक 16 अक्टूबर 2023, दिन सोमवार, द्वितीय तिथि, नवरात्र का दूसरा दिन। माँ दुर्गा के द्वितीय स्वरूप की पूजा माता ब्रह्मचारिणी के रूप में। सबसे पहले माता ब्रह्मचारिणी जी की कथा। अपने पूर्व जन्म में जब माता हिमालय के घर में पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की। इस दुष्कर तपस्या के कारण इनका नाम तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्ष तक केवल शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों कठिन उपवास करते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर भगवान शिव की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक वे निर्जल निराहार तपस्या करती रहीं। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। उनकी यह दशा देख उनकी माता मैना बहुत दुखी हुई। उन्होंने इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज़ दी, ओ माँ। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का नाम उमा भी पड़ गया। इनकी इस तपस्या से 3 लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसी तुमने की है। तुमको इस अलौकिक कृत्य चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारे मनोकामना पूर्ण हो गई। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत हो घर लौट जाओ। ब्रह्मचारिणी देवी दुर्गा माँ के 9 रूपों में दूसरे रूप में जानी जाती हैं ब्रह्मचारिणी माँ। 9 दुर्गा में द्वितीय दुर्गा हैं। दूसरे नवरात्र में माँ ब्रह्मचारिणी एवं तपश्चारिणी अपर्णा उमा रूप को पूजा जाता है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ है तपस्या से है, अर्थात तप का आचरण करने वाली तपश्चारिणी। माँ का स्वरूप कैसा है आपको बताते हैं। माता का स्वरूप ज्योतिर्मय भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। जो साधक माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करते हैं उन्हें तप, त्याग, संयम, वैराग्य और सदाचार की प्राप्ति होती है। ये जो संकल्प लेते हैं उसको पूर्ण करके ही रहते हैं। ब्रह्मचारिणी देवी दुर्गा माँ के 9 रूपों में दूसरे रूप में जानी जाती हैं माँ ब्रह्मचारिणी। 9 दुर्गा में द्वितीय दुर्गा हैं। दूसरे नवरात्र में माँ के ब्रह्मचारिणी तपश्चारिणी रूप उमा रूप को पूजा जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी जी का वर्ण कैसा है। माता जी स्वर्ण कांति आभा लिए हैं, ज्योतिर्मय स्वरूप हैं। माता ब्रह्मचारिणी जी की सवारी कौन सी है आपको बता दें, इनका कोई वाहन नहीं है। ये पैदल रहकर तप और साधना का संदेश देती हैं। माता ब्रह्मचारिणी जी का प्रिय रंग क्या है। माता रानी ब्रह्मचारिणी जी का प्रिय रंग नारंगी है। अतः माता की पूजा इसी रंग वाले पुष्पों को अर्पित करके और इसी रंग की वस्तुओं को धारण करके की जाए तो विशेष फलदायी होती है। माँ ब्रह्मचारिणी जी की पूजा विधि। प्रातःकाल उठें, स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, सफ़ेद वस्त्र धारण करें, घर में स्थित माँ की प्रतिमा में माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप का स्मरण करें, माँ को पंचामृत से स्नान कराएं और सफ़ेद, नारंगी या पीले वस्त्र को अर्पित करें।
इसके साथ ही नारंगी रंग के पुष्प, अक्षत और सिंदूर अर्पित करें। अब बताते हैं आपको माता ब्रह्मचारिणी को लगाने वाले भोग कौन कौन से हैं। माता रानी ब्रह्मचारिणी जी को शक्कर, सफ़ेद मिठाई, मिश्री और फल भोग लगाइएगा। इसके बाद माता रानी प्रसन्न होकर हमें सभी प्रकार के कष्ट और रोगों से मुक्ति प्रदान करती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी जी का मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, सर्वत्र विराजमान और ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। मंत्र संख्या 108 पूर्ण होने के बाद माँ दुर्गा के चरणों में अपनी मनोकामना व्यक्त करते हुए माँ से प्रार्थना करें। आरती पूजन के बाद मंत्र के साथ ही हाथ में लिए हुए पुष्प माँ के चित्र या मूर्ति के ऊपर छोड़ दें। इसके बाद भोग अर्पित करें। अंत में घी का दीपक जलाएं और क्षमा प्रार्थना करें। हाथ जोड़ें। आवाहं न जानामि तवार्चनम, पूजां शैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत्पूजितं मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे। अर्थात, हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात सैकड़ों अपराध होते हैं, मुझे अपना दास मानकर उन अपराधों के लिए क्षमा करें। हे भगवती, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन होकर आपका पूजन किया है, उस पर आप रुष्ट न हो जाना और आप अपनी कृपा बरसाकर मेरी पूजा को पूर्ण करने की कृपा करें। मैं बहुत अपराध करके आपकी शरण में आया हूँ, आपकी शरण में हूँ, आपकी दया का पात्र हूँ, मुझे क्षमा करो, मुझ पर प्रसन्न हो। और हे जगत जननी, मैं प्रेम पूर्वक जो आपकी पूजा कर रहा हूँ उसको स्वीकार करो। इसके बाद माता ब्रह्मचारिणी जी की पूर्ण भक्ति भाव से सपरिवार आरती उतारें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकालिनी कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो मित्रों, मैं आपके सामने उपस्थित होता रहूँगा। आने वाले प्रत्येक नवरात्र में आदि शक्ति की साधना एवं कृपा प्राप्ति की सरल पूजा पाठ विधि के साथ माता रानी की आप सब पर कृपा सपरिवार बरसती रहे। आप सब आनंद मंगल रहें, मैं ऐसी माता रानी से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय माता की, जय श्री सिया राम।